हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट करेगा बहाली, भरी जाएंगी स्टेनोग्राफर समेत 648 रिक्तियां। स्नातक डिग्री के साथ टाइपिंग की योग्यता रखने वाले युवाओं को झारखंड हाईकोर्ट सरकारी नौकरी से जुड़ने का मौका दे रहा है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने इंग्लिश स्टेनोग्राफर एवं डिपोजिशन टाइपिस्ट समेत कुल 648 पदों पर बहाली की नोटिफिकेशन जारी किया है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के साथ इंग्लिश में 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनो स्पीड एवं 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। डिपोजिशन टाइपिस्ट पद के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने के साथ इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की योग्यता रखने वाले आवेदन के पात्र हैं। हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर पर कृतिदेव 10 फॉन्ट में होगी। उपरोक्त सभी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन कार्य में नहीं आ रहे शिक्षकों पर होगी विभागीय कार्रवाई। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अब तक योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है। जिले को 15 मार्च तक ऐसे शिक्षकों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है। 9 मार्च से राज्य के विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच चल रही है। जैक ने निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मूल्यांकन कार्य तेजी से किया जाना आवश्यक है। मूल्यांकन केंद्र निदेशक की ओर से सूचना दी गई है कि वर्तमान में कुछ शिक्षक मूल्यांकन केंद्र में योगदान नहीं किए हैं, जिससे मूल्यांकन धीमी गति से हो रहा है। इससे लोकसभा चुनाव की गतिविधि के कारण यह धीमी पड़ सकती है। जैक ने स्पष्ट किया कि अगर अंतर जिला स्थानांतरण की वजह से जिले के टीजीटी और पीजीटी शिक्षक योगदान कर लिए हैं और उस जिले की परीक्षकता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं तो उनका नाम 15 मार्च तक उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही जो प्रधान या सह परीक्षक 14 मार्च तक मूल्यांकन कार्य के लिए योगदान नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करें। झारखंड में बालू माफियाओं पर अब होगा एक्शन। चंपाई सोरेन ने अफसरों को दिया सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाए। राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं की प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य के भीतर घटित आपराधिक मामले जैसे हत्या, डकैती, लूट, छिनताई, चोरी, साइबर अपराध सहित अन्य मामलों की अलग अलग समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। वैसे अपराधी जिन्होंने जमीन खरीद बिक्री को लेकर हत्या तथा फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया है उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के तौर पर सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करे। अफीम की खेती रोकने हेतु जंगल बचाओ ग्राम समितियों के साथ लेकर जागरूकता अभियान चलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की खबरें सुनने को मिली है। साइबर क्राइम पर भी प्राथमिकता के तौर पर कार्रवाई की जाए। झारखंड में धूप छांव के बीच सता रही गर्मी, इस दिन से बदलेगी मौसम की रंगत। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अब गर्मी का असर दिखने लगा है। 13 मार्च को दोपहर रांची में हुई बूंदाबांदी के बाद तेज धूप से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन कुछ ही देर में दोबारा खिली धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 14 मार्च को राज्य में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 15 मार्च को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। 16 और 17 मार्च को राज्य के मध्य व निकटवर्ती हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के अलावा दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 18 और 19 मार्च को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का और सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रिकॉर्ड किया गया। वही राजधानी की बात करें तो अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को झारखंड में कर मुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि फिल्म आर्टिकल 370 को राज्य में कर मुक्त किया जाना चाहिए। रांची के एक सिनेमा घर में फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी देशभक्त वाली फिल्म को कर मुक्त किया जाना चाहिए। 370 कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि अब कश्मीर में शांति और विकास लौट रहा है, पर्यटन का विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था गति पकड़ने लगी है। ईडी की छापेमारी में अब आया गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम। भाजपा नेता के एक दावे से मची सनसनी। कहा, गोविंदपुर सीओ जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामलों में 2 दिनों से चल रही छापेमारी में ईडी को कुल 35 लाख रुपए मिले हैं। इसमें 15 लाख रुपए हजारीबाग के पूर्व अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के रांची स्थित ठिकानों से मिले। शेष राशि अन्य ठिकानों से मिली है। शशि भूषण अभी धनबाद के गोविंदपुर में बतौर सीओ पदस्थापित है। ईडी ने यह छापेमारी कांग्रेस की बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद व उनके करीबियों के ठिकानों पर की है। बताया जा रहा है कि वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोग से गोविंदपुर सीओ शशि भूषण सिंह की अकूत संपत्ति अर्जित की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि सीओ ने रांची के विभिन्न इलाकों में अपने पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार व दोस्तों के नाम पर काफी जमीन खरीदी है। ईडी ने सीओ के घर से 15 लाख रुपए बरामद किए थे। विनय ने इसे लेकर बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। इसमें कहा कि सीओ के आवास से बरामद 5 लाख रुपए 2000 के नोट थे। उन्होंने नोट को बदलवाने की जरूरत नहीं समझी। उनका आरोप है कि सीओ प्रिंस खान और उनके गैंग के लिए काम कर रहे थे। प्रवक्ता ने सीओ ऑफिस के कर्मचारियों का धनबाद, दुबई के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से संबंध होने का दावा किया। यह भी कहा कि गोविंदपुर अंचल कार्यालय में काम करने वाले गुलरेज, सोनू, अदनान, सुमित और मेहंदी जैसे कुछ कर्मचारियों का प्रिंस खान से संबंध रहा है। ये प्रिंस के लिए जमीन की दलाली करते हैं। कार्यालय में जो भी लोग जमीन खरीदते हैं उसे प्रिंस नेटवर्क के नाम पर धमकाते हैं और पैसे वसूल कर प्रिंस तक पहुंचाते हैं। इसका एक हिस्सा गोविंदपुर सीओ को भी मिलता है। यह काम गोविंदपुर अंचल कार्यालय में कई वर्षों से चल रहा है। दुमका गैंग से चंपाई सरकार ने लिया सबक। विदेशी पर्यटकों के लिए बनेगी एसओपी। हाईकोर्ट ने पूछा सवाल। राज्य में विदेशी पर्यटकों के लिए अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर नहीं है। राज्य में पर्यटन नीति लागू है। केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि राज्य को विदेशी पर्यटकों के मामले में क्या क्या करना है। इसी आधार पर राज्य सरकार एसओपी बनाएगी। बुधवार को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को विदेशी पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे एसओपी की विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने के निर्देश दिया। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 1 जनवरी 2023 से 11 मार्च 2024 तक कुल 6773 विदेशी पर्यटक झारखंड आए हैं। महिला हिंसा पर भी केंद्र सरकार ने एसओपी बनाया है। वर्ष 2020 में झारखंड पुलिस के पास भी एसओपी है। सरकार दोनों का अध्ययन करने के बाद महिला हिंसा के खिलाफ एसओपी बनाएगी। रांची पुलिस ने हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के एडिशनल डायरेक्टर सहित अन्य को भेजा समन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई FIR पर रांची पुलिस ने ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अमन पटेल को समन भेजा है। पुलिस ने इन्हें CRPC की धारा 41A के तहत भेजे गए समन में 21 मार्च को उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई FIR के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों को राहत दे रखी है। हाईकोर्ट ने विगत 4 मार्च को ईडी अफसरों की याचिका पर सुनवाई के बाद उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़ा कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सिंहभूमि के जंगल में मिले 10 IED। सुरक्षा बलों पर था निशाना। झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। दरअसल जिले के टोंटो में पुलिस को 10 IED और गोइलकेरा में 2 स्पाइक होल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के नापाक इरादे को लेकर नक्सलियों ने बम और स्पाइक होल की साजिश रची थी। नक्सलियों ने टोंटो थाना क्षेत्र में 33 किलो के 10 IED लगाए थे। पुलिस की सतर्कता से सही समय पर इसकी सूचना मिल गई और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम करते हुए सभी बमों को बरामद कर उसी जगह पर नष्ट कर दिया। इससे नक्सलियों के इरादे पर पानी फिर गया। वहीं गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के बनाए गए 2 स्पाइक होल को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया।
11वीं सिविल सेवा की पीटी 17 मार्च को 3,50,000 से अधिक अभ्यर्थी के लिए 834 केंद्र बनाए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा पीटी 17 मार्च 2024 को होगी। 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी के लिए सभी 24 जिलों में 834 के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में परेशानी होने पर अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर 16 मार्च तक संपर्क कर सकते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा की लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है।